हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। वेलकम टू मैथ स्टैट्स क्लासेस। आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जैम 2025 एंड गेट 2025 के रिलेटेड। क्या लास्ट 20 डेज में आप अपना प्रिपरेशन किस तरीके से करो ताकि आपका स्कोर जो है आईआईटी जैम हो या गेट हो उनमें बहुत बेहतर तरीके से बहुत अच्छा स्कोर हो। क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, लास्ट के जो एक एक दिन होते हैं ना, वन वन डे भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के जस्ट 20 डेज बचे हुए हैं। आपके फेब में एग्जाम होने वाले हैं, फर्स्ट वीक में जैम के जो आपके 2 फरवरी को होने वाले हैं। गेट के भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से शेड्यूल है। आपके पेपर के हिसाब से आप देख लीजिएगा किस में है, लेकिन अप्रोक्स अभी कितना बचा हुआ है, लास्ट 20 डेज है। इस 20 डेज को हम लोग किस तरीके से शेड्यूल करें ताकि हमारा जो जैम का रिजल्ट हो या गेट का रिजल्ट हो वो बेहतर हो। क्या करेंगे इसके लिए बताइए, क्या करना है। सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि कोई भी न्यू टॉपिक अभी टच नहीं करना है। क्या बोला? कोई भी न्यू टॉपिक टच नहीं करना है, क्योंकि 20 डेज बचे हुए हैं। 20 डेज में आप अगर न्यू टॉपिक कुछ भी टच करोगे, अगर आपको लगता है कि अच्छा हमने ये छोड़ दिया, उसने तो वो पढ़ लिया, सिलेबस में ये चीजें भी हैं, तो आपको वो नेगेटिव की ओर लेके जाएगा। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट घूमने लगेंगे, लगता है मेरा प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हुआ है ना। तो कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ने। अगर वो आपके सिलेबस में तो भी, अगर सिलेबस में नहीं है तो भी आपको नहीं पढ़ने, मतलब नहीं पढ़ने। अभी तक आपने जितना प्रिपरेशन किया है, कुछ तो किया ही होगा ना पूरे साल भर में। जितना भी प्रिपरेशन किया उसको सम अप करने का टाइम है। लास्ट के 20 डेज में न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसे सम अप करना है। किसको? जिसको हमने अभी तक पढ़ा है। अपने अलग-अलग अपने टॉपिक के हिसाब से, अगर जैसे हम लोग सपोज करते हैं कि स्टैट्स की बात करते हैं, उसमें मैथ के भी पोर्शन रहते हैं, या गेट में करें उसमें पूरा आपके स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन रहते हैं, या मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका मैथमेटिक्स के पूरे पोर्शन रहते हैं। आपके लीनियर अलजेब्रा हो गया, ओडी हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, कैलकुलस हो गया, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल हो गए, मॉडर्न अलजेब्रा हो गए। इस तरह से आपके जाम की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी मैथ वाले पोर्शन में आपके इंटीग्रल रहते हैं, आपके मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, रियल एनालिसिस है, कैलकुलस में वन वेरिएबल टू वेरिएबल है, स्टैट में प्रोबेबिलिटी है, मल्टीवेरिएबल है, जितने सारे भी है उसमें से आपने जितना कुछ भी पढ़ा है उसी को क्या करना है, रिवाइज्ड करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। थ्योरी पोर्शन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी पोर्शन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसी को एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि लास्ट के 20 डेज में कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। जितना हमने पढ़ा है उसको सम अप करना है। सम अप कैसे करेंगे? तो उसको एक बार रिवीजन करेंगे। हमने इससे पहले भी लास्ट 30 डेज का आपको प्लानिंग बताया था। आई होप आप उनको फॉलो कर रहे हैं। उनको फॉलो करेंगे तो बस उन्हीं में ये चीजें आप इंक्लूड करते जाएं। अभी आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स अपने थ्योरी को रिवीजन करना है। कितने टाइम? 2 टाइम थ्योरी को रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। आपको एटलीस्ट अपने थ्योरी को 2 टाइम्स रिवीजन करना है। आपने जितना भी थ्योरी पढ़ा है ना उसको कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, अभी लास्ट का टाइम है। लास्ट के अभी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए उसी थ्योरी के। अगर कोई न्यू क्वेश्चन आते हैं आपको एकदम पूरी तरीके से नहीं समझ में आ रहा, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। जो कोई थ्योरी आपने पढ़ा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ट्राई कीजिए उनको सॉल्व करने का। न्यू क्वेश्चन, अटपटा क्वेश्चन कुछ भी होंगे आपके पास, मॉक टेस्ट में हो रहे हैं, पीवाईक्यू से रिलेटेड हो सकता है, आप कहीं से भी इंटरनेट के सोर्स से अगर कर रहे हो, या हमारे इंस्टीट्यूट में जो प्रोवाइड कराया जाता है फ्री मॉक टेस्ट, या आप हमारे इंस्टीट्यूट के जो पेड मॉक टेस्ट है उनको अगर आप दे रहे हो, तो जितने भी क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करते जाओ। बट अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, एकदम माथा पटक देते हो भी नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है फिलहाल के लिए। क्योंकि हमेशा पॉजिटिव बना रहना है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 100% पढ़ो और पूरा खिचड़ी कर लो, एट द एंड में पता ही नहीं चला क्या लिख रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं। ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। हमने अपने इंस्टीट्यूट के भी देखे, अदर के भी देखे, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले भी एग्जाम में ना बहुत कम मार्क्स लाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो इतना पढ़ लिया ना उसको समझ ही नहीं कर पा रहा है। इतना ज्यादा फैल चुका है कि उसको समेट ही नहीं पा रहा है, बेकार हो जाएगा फिर, है ना। उससे अच्छा लिमिटेड अगर आपने पढ़ा है तो उस लिमिटेड सिलेबस को पढ़ के भी आप उस लिमिटेड टाइमिंग में इतने अच्छे क्वेश्चंस बना के आ सकते हो कि आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे जो है ना, हाउ टू क्रैक, जैम के लिए भी बात हो रही है, इवन ये गेट के लिए भी बात हो रही है, दोनों के लिए, ठीक है। तो उसको करना है। इसका मतलब जितना भी आपसे क्वेश्चंस बनते हैं उनको प्रैक्टिस करते जाइए, बार बार प्रैक्टिस करना है। थ्योरी को कम से कम 2 टाइम्स अभी करना ही करना है। 3 टाइम्स हो जाए तो बहुत अच्छा है, सोने में सुहागा है, लेकिन 2 टाइम्स तो आपको करना ही करना है, ठीक है।
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यूज जरूर अटेम्प्ट करने हैं। पीवाईक्यूज अगर आपने अभी तक नहीं किया, रिसेंट के 5 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको जरूर देने हैं। बिना पीवाईक्यूज के काम नहीं चलेगा। आपको पता तो चले आईआईटी किस तरह के क्वेश्चन देती है, ठीक है ना। पीवाईक्यूज जरूर अटेम्प्ट करना है। पीवाईक्यूज में वैसे क्वेश्चन जिसका टॉपिक आपने नहीं पढ़ा उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जिसका आपने पढ़ा है उनका तो आप पीवाईक्यूज बना सकती हो ना। पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जितना थ्योरी आपने पढ़ा उसको समअप कीजिए, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। इतना ही आप इसको फॉलो कीजिए, आपका 20 डेज में जो होने वाला ना जबरदस्त तैयारी होगा। भूल जाइए आपके फ्रेंड क्या कर रहे हैं, भूल जाइए आपके आसपास वाले किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, सब वो भूत प्रेत है ना। इस तरह से दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। नेगेटिव तो आना ही नहीं है कि अच्छा मेरा दोस्त तो हमसे ज्यादा नंबर आ रहा है, मेरा तो 20-25-30 में कम हो रहा है, उनका तो 60-70 आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में जाने के बाद वही होने वाला है जो ओरिजिनल में है, ठीक है ना। इसलिए लिमिटेड पीरियड, क्योंकि देखिए हम इसको करके देख चुके हैं। जब हमने भी फर्स्ट टाइम जैम का एग्जाम दिया था उसमें ऑलमोस्ट 60% सिलेबस पढ़ के दिए थे, जिनमें कि 47 मार्क्स मेरे आए थे और ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छे रैंक आए थे, ठीक है ना। ये चीजें हैं, तो आपको इसमें समझना है कि अच्छा ऐसा नहीं है कि सारा सिलेबस होगा तभी अच्छे मार्क्स है, ऐसा जरूरी नहीं है। लिमिटेड सिलेबस में भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हैं। हमने भी आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स किया अपना, है ना। तो ये चीजें हैं, तो इसी को आप फॉलो कीजिए। आई होप सारा चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट के 20 डेज में कैसे इसको शेड्यूल करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन सभी को भी पता चले और सभी को अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए। थैंक यू।